नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में अलग अलग कालखंड में अलग अलग शासकों का शासन रहा। नतीजा यह रहा कि यहाँ वास्तुकला के एक से बढ़कर एक नायाब नमूने बनते चले गए। इसे भारत की विशेषता ही कहा जाएगा कि यहाँ के हर राज्य में कुछ न कुछ खास देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए बात करते हैं ओरछा के किले की। ओरछा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से कुछ किलोमीटर पर स्थित है, जो कि अपने किले के लिए खासा मशहूर है। इसे कुदरत का करिश्मा कहा जाए या फिर कारीगरों की कलाकारी। हजारों साल पहले बना यह किला आज भी अपनी सुंदरता के लिए लोगों की खास पसंद बना हुआ है। ओरछा का शाब्दिक अर्थ है गुप्त स्थान। ओरछा पहाड़ों की गोद में स्थित ओरछा एक समय बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था। ओरछा का किला झांसी से लगभग 16 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के पास मौजूद है। इतिहास की बात करें तो यह बेहद पुराना माना जाता है। फिर भी अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। ओरछा की नींव बुंदेला राजपूत सरदार रुद्र प्रताप ने। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. होगा उसने तो जो यहाँ का राजा है, वास्तव के राजा तो राम राजा सरकार है ही। इसके अलावा अगर कोई यहाँ का जो राजा है तो उसने इसको रेंट पे दिया है तो उसके यहाँ का टैक्स जाता है। ओरछा में प्रायः भीड़ कम दिखाई देती है। यहाँ पर पर्यटक आसानी से टहल सकते। ये लगभग झांसी के नियर में पड़ता है। अगर शहर में स्थित राजाओं के महल तथा तत्कालीन मंदिर अभी भी नवीनतम लगते हैं। बुंदेलखंड की सुंदर आकृति के द्वार मुख्य आकर्षण। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं, ये वाले दिख रहे हैं, ये एक छत्ती है, ये छत्ती पत्थर है। पत्थर को तराश के उनकी जाली बनाई गई है। इसे कहते हैं भारतीय आर्किटेक्चर, भारतीय नमूना कलाकृति। फिर भी कहा जाता है कि नहीं, विदेशों की अच्छी चीज़ें हैं, विदेशों का आर्किटेक्चर अच्छा है, बकवास है सब कुछ, है ना। अपना देश महान है। राय परवीन महल का निर्माण राजा इंद्र महल ने करवाया था। कवित्री राय परवीन के लिए, जिनसे राजा बहुत ही प्रभावित थे, सन 1800 में शीश महल का निर्माण किया गया था। अब यह एक हेरिटेज होटल के रूप में जाना जाता है। इस किले की खासियतों की बात की जाए तो इसका एक बड़ा प्रवेश द्वार सबसे खास प्रतीत होता है। यह लोगों को एक खुले चतुर्भुज यार्ड की ओर ले जाता है, जो कि चारों तरफ से महलों से। हेलो दोस्तों, मेरे फ्रेंड जितने भी यूट्यूब के हैं और इंस्टा फेसबुक जितने मेरे दोस्त हैं, तो आप लोगों को बता दें, जैसा ये किला दिख रहा है जैसा, तो ऐसा ही किला आपको दतिया में भी देखने को मिलेगा। जो सतकंडा महल दतिया का है, सेम ये बना हुआ है, सेम आधारित है। कलाकृति जो भी इंडियन कलाकृति है, आर्किटेक्चर है, सेम दिखेगा। आप जैसे झांसी में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी तो इसमें भी ऐसा है। आगे का जो महल है उसमें है, दतिया का भी महल है उसमें भी ऐसा ही है ना। तो आप लोगों को, और आप अगर आना चाहते हो तो नियर झांसी से नियर आप इधर आ सकते हो। झांसी से आप ओरछा और दतिया भी जा सकते हो। वहाँ से घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह मिलेंगी आपको, है ना। तो और चीज़ें दिखाते हैं, इसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं। ठीक, इनमें जहांगीर महल व राजमहल को मुख्य माना जाता है। इसके अलावा यहाँ के उद्यान, मंडप और मंदिर मुख्य आकर्षण होते हैं। महलों के साथ साथ यहाँ पर हवेलियाँ देख सकते हैं। दाऊजी की हवेली प्रमुख है। मंदिरों में चतुर्भुज मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की सुंदर आकृतियाँ ओरछा रूप को दर्शाती हैं तथा चतुर्भुज मंदिर आकार में अन्य मंदिरों से भी। एंड अदर पर्सन एंड कोई भी हो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस एंड आप लोगों को मिलते रहेंगे। यदि पर्यटक यहाँ की ओरछा संस्कृति से परिचित होना चाहते हैं, तब बेतवा नदी पर स्थित ओरछा की छतरी देख सकते हैं। बात करते हैं जहांगीर महल की। जहांगीर महल तो अपनी शानदार वास्तुकारी के लिए खासा पसंद किया जाता है। इसके बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी बताई जाती है। इसके अनुसार बताया जाता है कि मुगल शासक अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को निमंत्रण में लाने के लिए अपने खास अबुल फजल को जिम्मेदारी सौंपी। इसकी जानकारी जब जहांगीर को हुई तो उसने वीर सिंह नाम के राजा को उसको रोकने को कहा। वीर सिंह ने न सिर्फ उसे रोका बल्कि उसका कत्ल करके उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। इससे सलीम बहुत खुश हुआ और उपहार स्वरूप उसे। ये थे कारागार है, ये पुराना जो दरोगा होता था यहाँ राजा का, जो ये दरोगा की कोठी। तो यहाँ शाही सामान जो भी राजा के सैनिक हुआ करते थे वो रहते थे इसमें। और ये देखो, ये टूटा हुआ पूरा गांव है, ये वीरन पड़ा हुआ जो राजा की जनता रहती थी, ये पूरा वीरन गांव है। ये देख रहे हैं पीछे मेरे, ये शाही दरवाजा है। जो आप लिखा देख रहे हैं बोर्ड पे भी, इस पे भी शाही दरवाजा लिखा हुआ है। ये देखो शाही दरवाजा है। और जस्ट आप ये देखो, ये आपको जो पहाड़ियाँ पे ये दिख रहा है ना, ये यहाँ है, ये ऊँट खाना था।
यहाँ घोड़े वगैरह ऊँट वगैरह थे ना, जो सामान ले जाते थे, वो ऊँट वगैरह यहाँ पे बनते थे। ये वो रास्ता है ऊँट ले जाने वाली रास्ता, ये पत्थरों की बनी हुई है। बाद में जहांगीर उनसे मिलने आए तो उसने उनके स्वागत में एक महल का निर्माण करा दिया, जिसे जहांगीर के नाम पर जहांगीर महल कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर 2 झुके हुए हाथी बने हुए हैं, जिसे वास्तुकारी का नायाब नमूना कहा जाता है। वहीं राजमहल दूसरा सबसे खास महल है, जिसे ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में एक माना जाता है। इसके अंदर धर्म ग्रंथों से जुड़ी कई तस्वीरें देख